दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। असम विधानसभा चुनाव 2026 में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। जहां एक तरफ बीजेपी सत्ता में होने के कारण मजबूत दिखती है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस कई नए फैक्टर्स के दम पर वापसी की कोशिश कर रही है। सबसे पहले 5 बड़े पॉइंट्स जो बीजेपी की कमजोरी बन सकते हैं, उन्हें आप समझिए। पहला, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर। लंबे समय से सत्ता में रहने के कारण सरकार के खिलाफ नाराजगी धीरे धीरे बढ़ती है और 2026 में ये बड़ा मुद्दा बन सकता है, खासकर ग्रामीण और युवा वोटर्स में। दूसरा, विवादित मुद्दे। एनआरसी, इवेक्शन ड्राइव्स, पहचान की राजनीति। असम में एनआरसी, घुसपैठ और बेदखली जैसे मुद्दे चुनावी एजेंडा का हिस्सा हैं, लेकिन ये कई जगहों पर असंतोष भी पैदा करते हैं। नंबर 3, गठबंधन की चुनौतियां। एनडीए के भीतर सीट शेयरिंग और सहयोगी दलों के साथ खींचतान भी सामने आई है, जिससे संगठनात्मक समन्वय प्रभावित हो सकता है। चौथा, स्थानीय असंतोष और टिकट बंटवारा। चुनाव से पहले दल बदल और टिकट कटने से नेताओं में नाराजगी बढ़ रही है, जिससे वोट ट्रांसफर प्रभावित हो सकता है। पांचवा, हिमंता मॉडल पर निर्भरता। बीजेपी का चुनाव काफी हद तक हिमंता बिस्वा शर्मा के चेहरे पर टिका है। अगर कहीं लोकल मुद्दे हावी हुए तो ये केंद्रीकृत राजनीति कमजोर पड़ सकती है। अब अगर 5 बड़े पॉइंट्स में कांग्रेस की मजबूती को समझें तो पहला पॉइंट है नया नेतृत्व और साफ छवि। गौरव गोगोई को एक साफ सुथरे और युवा चेहरे के रूप में पेश किया जा रहा है, जो बदलाव का प्रतीक बन सकते हैं। नंबर 2, विपक्षी गठबंधन। कांग्रेस कई क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, जिससे वोट बिखराव कम हो सकता है। तीसरा, वेलफेयर गारंटी राजनीति। कांग्रेस में महिलाओं, स्वास्थ्य और आर्थिक सहायता से जुड़ी कई गारंटियां घोषित की गई हैं, जो सीधे वोटर्स को प्रभावित कर सकती है। चौथा, स्थानीय मुद्दों पर फोकस। कांग्रेस बीजेपी के राष्ट्रीय मुद्दों के मुकाबले स्थानीय मुद्दों, रोजगार, महंगाई, सामाजिक संतुलन, इन पर ज्यादा जोर दे रही है। पांचवा, एंटी बीजेपी वोट का ध्रुवीकरण। अगर मुस्लिम, आदिवासी और असंतुष्ट वर्ग एकजुट होते हैं तो कांग्रेस को उसका सीधा फायदा मिल सकता है। अब सबसे अहम सवाल, कांग्रेस की सरकार कैसे बन सकती है? इसका जवाब कई रणनीतिक स्तरों पर छिपा है। पहला, कांग्रेस को कम से कम 45 से 50 सीटों का बेस बनाना होगा और उसके बाद सहयोगी दलों के साथ मिलकर 64+ का आंकड़ा पार करना होगा। दूसरा, उसे अपर आसाम और बराक वैली में अपनी खोई जमीन वापस लानी होगी। यही वो क्षेत्र है जहां बीजेपी ने 2016 और 2021 में बढ़त बनाई थी। तीसरा, चाय बागान, मजदूरों, मुस्लिम वोट और आदिवासी समुदायों में मजबूत पकड़ बनानी होगी। ये तीनों मिलकर लगभग 35 से 40% वोट शेयर प्रभावित करते हैं। चौथा, कांग्रेस को स्थानीय बनाम बाहरी और पहचान बनाम विकास जैसे नैरेटिव को संतुलित करना होगा, क्योंकि असम की राजनीति में पहचान बड़ा रोल निभाती है। पांचवा, उम्मीदवार चयन और बूथ मैनेजमेंट। बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत यही है। अगर कांग्रेस यहां बराबरी कर लेती है तो मुकाबला पलट सकता है। हालांकि ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि मौजूदा ओपिनियन पोल्स में बीजेपी अभी भी आगे दिखाई दे रही है और एनडीए को बढ़त मिलती दिख रही है, लेकिन कांग्रेस कमजोर विपक्ष से चैलेंजर की स्थिति में आ चुकी है। यानी अगर एंटी इनकम्बेंसी, गठबंधन का सही तालमेल और वोट ट्रांसफर सफल होता है तो कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में आ सकती है। कुल मिलाकर 2026 का असम चुनाव एक क्लासिक मुकाबला है। एक तरफ मजबूत संगठन और सत्ता का अनुभव है तो दूसरी तरफ नया युवा नेतृत्व और बदलाव की राजनीति, और नतीजा इस बात पर निर्भर करेगा कि कौन सा नैरेटिव जनता को ज्यादा पसंद आया।